तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान भर्ती अपडेट की। तो दोस्तों, आप सबको पता है चुनाव है, 25 नवंबर को मतदान है और 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी। और उसके बाद से जितनी भी भर्तियां थी उनको या तो स्थगित किया गया या फिर उन्हें होल्ड पे लगाया गया। और उसके बाद से किसी भी भर्ती को लेकर के कोई भी जो अपडेट है आरपीएससी को छोड़ करके नहीं आया है। और एक और बड़ी भर्ती जिसमें 20,000 से ज़्यादा पद थे, उनमें चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है वो भर्ती अब चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद यहाँ पर की जाएगी। पूरी खबर बता देते हैं किस भर्ती का मामला है और क्या कुछ उस भर्ती में फ़िलहाल तक चल रहा है। तो दोस्तों, आज के दैनिक भास्कर की जानकारी अजमेर संस्करण की। डीएलबी का अर्थ है जो नगरीय स्वायत्त शासन संस्थान है, उसकी तरफ से आयोग से दिशा निर्देश मांगे थे। आयोग का मतलब चुनाव आयोग से है। अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद, सफाई कर्मचारी भर्ती आचार संहिता हटने के बाद। चुनाव आयोग ने कोई जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी करीब 25,000 पदों पर, उस पर निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये देख सकते हैं आप लोग। निकाय ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया था और मार्गदर्शन के एवज में यहाँ पर चुनाव आयोग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना। और अगले कुछ दिनों में पूरा का पूरा जो शासन है वो व्यस्त रहेगा। माना जा रहा है कि प्रक्रिया चुनाव बाद शुरू होगा। ऐसा हुआ तो आवेदन की तिथि में भी बदलाव यहाँ पर करना होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं साथियों, 16 नवंबर को इस भर्ती के फिर से फॉर्म रीओपन किए गए थे, 16 अक्टूबर सॉरी। तो वो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, होल्ड करने पड़े, स्थगित करने पड़े आवेदन की प्रक्रिया को जो 16 अक्टूबर से शुरू होने थे। और अब तक जो चुनाव आयोग को इन्होंने परमिशन के लिए भेजा तो कोई भी गाइडलाइन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से मिली नहीं थी। तो ये स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से जो भर्ती का जो मामला है वो अटक चुका है। देख सकते हैं आप लोग, डीएलबी ने 2 भर्ती निकाली, अभी दोनों होल्ड पर। स्वायत्त शासन विभाग ने 2 बार अलग अलग भर्ती निकाली थी, दोनों को अब होल्ड पे रख दिया गया। 2 नहीं थी साथियों, एक थी। पहले उसमें 13,000 कुछ पद थे और उसके बाद 10,000 के करीब पद और जोड़ दिए गए। तो वो 24,700 प्लस पदों पर जो भर्ती है वो यहाँ पर की जा रही है सफाई कर्मचारी की। इसके फॉर्म भरे जाने थे 16 अक्टूबर से फिर से, लेकिन आचार संहिता का उनसे पोस्टपोन्ड किया गया, स्थगित किया गया। और अब तक जो है चुनाव आयोग में मामला भेजा गया, लेकिन वहाँ से भी कोई भी जवाब जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो राजस्थान है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब ये आप लोग पदों का देख सकते हैं, इसमें अजमेर ज़िले का दे रखा है कि कहाँ से कितना है। और आप लोग और भी जगह का आप लोग देखें, ये भी आप लोग देखें, देखिए कहाँ कहाँ से कितने पद थे। तो सफाई कर्मचारी भर्ती के 24,000 से ज़्यादा पदों पर जो मामला है वो अटक चुका है। लेकिन अभी तक जो है इसको लेकर के कोई भी जो जवाब है ईसी की तरफ से अर्थात इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है साथियों, ये चुनाव बाद होगी। चुनाव 25 नवंबर को है, 3 दिसंबर को मतगणना है, 5 दिसंबर या आप लोग ये मान के चलिए 25 नवंबर के बाद आचार संहिता का जो डर है वो नहीं रहने वाला। हालांकि आचार संहिता 5 दिसंबर तक है, लेकिन आप लोग ये मान के चलें कि 25 नवंबर जैसे वोटिंग खत्म हुई उसके बाद ये जो क्लेश है आचार संहिता का, ये लगभग खत्म सा माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 7-8 दिन 10 दिन के लिए इंतजार करा जाएगा आचार संहिता हटने का। और उसके बाद इन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के आवेदन की जो प्रक्रिया है, आज ये आगामी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किए जाएंगे। तो फिलहाल चाहे कोई भी विभाग की भर्ती हो, उन सब में यही हालात हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब नहीं दिए गए। जवाब अगर दिए भी गए हैं तो बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उन पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के बात ये है। और अब इलेक्शन कमीशन 5-7 दिन बचे हैं, अब जवाब देगा भी नहीं और परमिशन भी नहीं देगा। सीधा सा जवाब यही होगा कि अब कुछ दिन बाद वोटिंग है, वोटिंग के बाद आप लोग इन चीज़ों को करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो चुनावों की आचार संहिता बेरोजगारों के लिए एक तरीके से मुसीबत लेकर के आई है कि इसमें किसी भी भर्ती को लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों, ये सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के अपडेट था। ऐसे ही तमाम जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। काफ़ी दिनों से हमने कोई वीडियोज़ भी नहीं डाले थे और आज से लगातार आपको वीडियोज़ मिलेंगे, चाहे किसी भी भर्ती को लेकर के हों। वो लगातार हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू से रखा जाए, क्योंकि चैनल पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जानकारी थी साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।